Hello everyone, I'm Samarth Talreja and today we'll be learning about NumPy library and NumPy arrays in Python. So NumPy एक powerful library for computations. It deals with large arrays and matrices in Python. It includes a lot of mathematical operation perform on those arrays and ये widely used होती data science and machine learning में. NumPy is not an inbuilt library जो आपको जब आप Python इंस्टॉल करते हो जो आपको आए उनके पैकेजेस के साथ. तो आपको इसको सेपरेटली इंस्टॉल करना होता है यूजिंग पेप इंस्टॉल नमपाई. अब इसको इंपोर्ट ऐसे किया जाता है, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी इज़ एन अलायस, सो दैट जब भी हम नमपाई का कोई भी ऑपरेशन करें तो उसमें एन पी डॉट करके करें, नॉट वी डोंट हैव टू राइट फुल कंप्लीट नेम नमपाई. So now let's get started with some of its important operations. Before that, an array is basically like a list in Python, but it contains same data type. On the other hand, list contains different data types. Now let's get started with some of its important operations. Okay, so first we have to import numpy as np. Okay, it's done. So now we have to create a numpy array जिसमें आप इसको इनिशलाइज कर सकते हैं बाय np.array. इसमें एक एरे पास कर देंगे एंड वी कैन ऑल्सो पास अ डेटा टाइप जो कि यूजुअली डिफ़ॉल्ट इंट होता है, बट वी कैन स्पेसिफाई समथिंग एज फ्लोट और एनीथिंग एल्स. सो हियर इज आवर numpy array a. Creating a numpy array or 2D numpy array, we can do this by passing a 2D array in numpy array function. Now get the dimension of this array. डायमेंशन बेसिकली रिप्रेजेंट कि उसकी कितनी डायमेंशन है, वो 1D array, 2D array और 3D array. सो ए पे एंडिम लगाया हमने, ए डॉट एंडिम विल गिव अस 1 बिकॉज ए इज़ अ 1 डायमेंशनल array. नाउ बी का शेप देखते. बी का शेप जब हमने फाइंड आउट किया, इट शोज 2,3 विच मीन्स इट कंटेन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. इसको बेसिकली हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. बी का शेप भी जब नाउ ए डॉट आइटम साइज, मतलब ए के एक एलिमेंट का उसमें क्या साइज़ है इन एरे ए, 4 बाइट्स. एंड जब हम देखेंगे टोटल साइज़ कितना है उस पूरे एरे का, देन इट विल शो 12 है बिकॉज एरे ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स. नाउ अगर हम ए का साइज़ देखेंगे इट विल शो अस 3 बिकॉज वो 1 डायमेंशनल है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है. Now how to make a array like from 1 to 10 by using a numpy function. We just have to write np.arange and उसमें पास कर देना है हमको नंबर जिस भी लेंथ की हमें एरे बनानी है, और जिस रेंज से like from 0 to 10 will show an array from 0 to 9 जिसमें 10 inclusive नहीं होता है. Now accessing and changing specific elements rows, so it's basically slicing using numpy arrays. सो ए एरे हम इसमें बना के रखे हैं, एक 2D एरे बनाई है हमने इसमें. अब हमें इसका स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए जिसमें जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे रो आती है और यहाँ पे सेकंड में कॉलम करते हैं हम पास कॉलम नंबर. सो ए 1,5 विल गिव अस फ्रॉम फर्स्ट रो, ये 0 थ्रू है एंड ये फर्स्ट रो है, और इसमें फिफ्थ एलिमेंट दैट इज़ 13, 0 1 2 3 4 5, 13 एलिमेंट हमको मिलेगा. नाउ एक स्पेसिफिक रो का देखेंगे, 0 थ्रो के हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए, सो विल डू दैट. नाउ हमें सारी रोज का सेकेंड एलिमेंट चाहिए, दोनों रोज लाइक 0 और 1 के हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए, दैट विल बी 3 and 10 as assumed. Now एक 4 फैंसी वे है ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट्स एंड स्लाइसिंग दैम. लाइक यहाँ पे हम रो पास करेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स पास करेंगे सेकेंड कॉलम्स का रेंज, और इसमें स्टेप साइज दे देंगे हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स एंड स्टेप साइज. सो इट विल गिव अस 2 4 6. 0th रो में हमें फर्स्ट एलिमेंट से हमने लास्ट एलिमेंट तक लगाया, -1 रिप्रेजेंट लास्ट एलिमेंट, तो उसमें स्टेप साइज 2 का फॉलो करता है, 2 4 6. तो एक एलिमेंट छोड़ के उसमें हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलता है. इनिशियलाइजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज.
सो कैसे हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स एंड एरीज बना सकते हैं यूजिंग एन नमपाई फंक्शंस। फर्स्ट इज एन पी डॉट ज़ीरोस, और इसमें आप शेप पास कर सकते हो ऑफ लाइक एनीथिंग। जैसे मैंने 2,3 पास किया है, सो इट विल गिव अस एन 2D एरे containing all zeros with 2 rows and 3 columns. So here it is. Now अगर हमें ऐसे ही एरे बनानी है इसमें सारे एलिमेंट्स 1 हो, तो हम इसमें शेप पास कर देंगे. We can also pass the data type in it. हमने 3D एरे बनाई है इस केस में, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स किए सारे, बट ये 4 होने चाहिए, 4 2D एरेज. So it will make a 3D array. नाउ कोई भी अदर नंबर से हमें फिलअप करना है उस नंपाई एरे को, सो विल यूज़ द फंक्शन एन पी डॉट फुल, और हम शेप पास कर देंगे और हम पास करेंगे कौन सा नंबर हमें चाहिए उस एरे में. सो 99 99 ऐसे 2 वाले शेप की हमें एक एरे मिल गई जिसमें सारे एलिमेंट्स 99 हैं. नाउ एक और सिमिलरली हम ये भी पास कर सकते हैं एन पी डॉट फुल, लाइक हमें एक और बनाना है जिसमें हम डायरेक्ट ए एरे का शेप पास करते हैं, तो उसमें ए डाल सकते डायरेक्ट, एंड 4 चाहिए हमें तो सारे उसके एलिमेंट्स में, तो विल गेट 4. इसमें शेप एंड जो भी शेप था ए एरे का वही शेप इसमें पास हो गया और 4 एलिमेंट उन सब जगह पे आ गए. और अगर हमें एक रैंडम बनानी है एरे जिसमें रैंडम एलिमेंट्स हो, तो विल यूज़ एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, और इसमें शेप पास कर देंगे, और ये 0 to 1 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा. तो हमें 4 रोज और 2 कॉलम्स की एक एरे बन गई जिसमें रैंडम एलिमेंट्स है दैट लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 and 1. नाउ सिमिलरली अगर हमें इंटीजर्स चाहिए इंस्टीड ऑफ दीज डेसिमल्स, सो विल यूज एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम, जिसमें हम एक रेंज पास करते हैं कि हमें -4 से 8 के बीच में फॉर इंस्टेंस सारे एलिमेंट्स चाहिए, और उनका साइज़ पास कर सकते हैं कि वो एरे का साइज़ क्या होना चाहिए. तो विल गेट एन एरे जिसमें सारे एलिमेंट्स -4 से 8 के बीच में बिलोंग करते हैं, -2 6 -3 ये सब -4 से 8 के बीच में आते हैं, और इसका साइज़ है 3,3. नाउ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते और जो कि 1 होते हैं, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा. तो इसमें हमने एन पी डॉट आई जिसमें हमें डायगोनल में 5 1 1 1 1 करके एलिमेंट्स मिल गए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन. और सिमिलरली आप इसको एन पी डॉट आई यूज़ करके भी बना सकते हो. एन पी डॉट आइडेंटिटी जस्ट मोर स्पेसिफिक थिंग है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन नंपाई एरेज. तो मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ एन पी डॉट एरे 1 2 3 4. ये मेरी ए एरे. अब इसमें a+2 करूँगा मैं, तो सारे एलिमेंट्स जो भी है इसमें 1 2 3 4 इन सब में 2 2 ऐड हो जाएगा एंड विल गेट दिस आउटपुट. सिमिलरली अगर मैंने -2 किया तो उन सब एलिमेंट में से 2 माइनस हो जाएगा. अब मैं a×2 करूँगा, सारे एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. नाउ a डिवीजन ऑफ 2 विल गिव अस दिस डिवीजन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a डिवाइड बाय 2. नाउ सिमिलरली आई क्रिएट द बी एरे, और उसको मैं ए से ऐड करूँगा तो सारे एलिमेंट्स ए के बी में ऐड हो जाएंगे. 1 2 3 4, जैसे 1 विल गेट एडेड टू 1 विल गिव अस 2, 0 विथ 2 विल गिव अस 2. सिमिलरली हमें बाकी एलिमेंट्स मिल जाएंगे. एंड a⁻², तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सारे एलिमेंट्स का हमें स्क्वायर मिलेगा. 1 2 3 4 लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. और एन पी डॉट कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वो ए के सारे एलिमेंट्स पे कॉस फंक्शन लगा देगा. तो कॉस ऑफ जो भी ए एरे में था जो कि था 1 2 3 4, वी गेट कॉस ऑफ 1, कॉस ऑफ 2, कॉस ऑफ 3, कॉस ऑफ 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम लीनियर अलजेब्रा यूजिंग नंपाई एरेज. सो मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ a = एन बी डॉट वंस. उसका शेप पास कर दिया है 2,3, और बी का एक ऐसा मैट्रिक्स बना है ऑफ शेप 3,2, और इसमें सारे एलिमेंट्स 2 होंगे. एन बी डॉट फुल लगा है सिंस. और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वी हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट मैट्रिक्स का
कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल, जैसे यहाँ पे इसका कॉलम और इसके रो सिमिलर है, देन ओनली एक मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ये ए एरे हमारा बना था और ये बी एरे, और हमने मेक श्योर किया था जो ए एरे के कॉलम से वो बी एरे के रो से मैच करना चाहिए, दिस एंड दिस, सो विल गेट एन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एरे ऑफ दीज टू। नाउ अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो हम लगाएंगे फंक्शन np.len_alg.det और इसमें वो मैट्रिक्स पास कर देंगे, तो विल गेट डिटर्मिनेंट एस 1। ये सब लीनियर अलजेब्रा के फंक्शंस है। नाउ एक मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे हम यूजिंग नमपाई फंक्शंस, तो इसमें और होता है np.matrix टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स। हम इसमें ऐसे ही पास कर सकते हैं in the form of like quotation marks के inside 1, 2, 3 semicolon that represent एक 2D मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ से ऑफ 3 rows and 3 column ऐसा सेट। और हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, लाइक 1, 2, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 1, 2, 3 और यहाँ पे, सो हम m डॉट ट्रांसपोज लगा सकते हैं उस मैट्रिक्स पर। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है m.getT टू गेट द सेम रिजल्ट, इससे भी हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। np.diagonal इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन गेट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सी जो भी ए एरे बनाया था, हम उसके डायगोनल्स एलिमेंट जो भी देखेंगे, ए एरे ऊपर चले गया, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें इंस्टीड ऑफ ए वी कैन पास m, सो 159 जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, वी गॉट दैट। नाउ स्टैटिस्टिक्स यूजिंग नमपाई एरे, तो इसमें देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक नमपाई एरे नमपाई एरे क्रिएट करी है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसमें मिनिमम एलिमेंट हमें फाउंड करना है, तो वी विल यूज़ np.min और इसमें वो मैट्रिक्स पास कर देंगे। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट 1 है, सो हियर इज रिजल्ट ऑफ np.min। नाउ अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाउंड करना है तो वी विल यूज़ np.max, और ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब हर रो में कौन सा है, एक्सिस 1 पास करिए सिंस हमने, तो फर्स्ट रो में 3rd है एंड सेकेंड रो में यहाँ पे 6 मैक्सिमम एलिमेंट है, और वही अब np.sum करेंगे हम, तो एक्सिस 0 पास करिए, दैट मीन्स सम जो परफॉर्म होगा इसमें कॉलम वाइज होगा। 1 + 4 विल गिव अस 5, 2 + 5 विल गिव अस 7, 6 + 3 गिव अस 9। axis 0 represent columns and axis 1 represent rows. Now let's solve some practice questions on this. So first, as usual, we import numpy as np. Now हमको create करनी है एक np 1D array जिसमें numbers होने चाहिए 0 to 9. तो इसका basic एक function है np.arange, इसमें हम पास कर देंगे 10, जो कि इंक्लूसिव नहीं होता, तो 0 to 9 के एलिमेंट कंसीडर होंगे। नाउ इसको प्रिंट करेंगे, विल गिव अस एन एरे कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 9। अब हमें एक 1D एरे को शेप करना है, रीशेप करना है इन 3x3 2D मैट्रिक्स, सो विल डू सिमिलरली एक क्रिएट करेंगे हम एरे यूजिंग np.arange फंक्शन, np.arange 10 पास कर दिया, डॉट रीशेप रख सिंस कोपायलट ऑन है, सो 3, 3 पास कर देंगे हम इसमें, यहाँ पे 9 पास कर देंगे, सो लाइक वील गेट एग्जैक्ट 9 एलिमेंट्स, सो 3 × 3 9 एलिमेंट्स आने चाहिए यहाँ पे। सो हमने एक एरे बनाई थी पहले, स्टीड हम इसको ऐसे देख लेते हैं पहले।
फर्स्ट हमें एक वन डायमेंशनल एरे मिली। अब हमें इसको एक 2D एरे में कन्वर्ट करना है ऑफ ऑर्डर 3x3। तो हम इस पे डॉट रीशेप लगाएंगे which will give us a 2D array of this one dimensional array. Shift enter, so we'll get a 2D array. अब हमें sum find करना है इस array में of all the elements. So we'll basically do this print np dot sum arr. Shift enter, we'll get 15 इन सब elements का sum. अब similarly if we want to find mean, median and standard deviation of this array, so हम similarly just numpy के ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे print mean के लिए np dot mean, standard deviation के लिए np dot std and print np dot median. सो हमें इस एरे का मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। मीन हमारा 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41, मीडियन 3 है मिल गया। मीन रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना हमारा डेटा डेविएटेड है फ्रॉम द मीन, मीडियम गिव्स अस मिडल वैल्यू। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इसमें हमें बस बेसिकली np डॉट मैटमल का यूज़ करना है और np डॉट फंक्शन टू गिव सो दैट वी कैन गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू matrices. So we just have to print result क्रिएट करते हैं पहले। नाउ हम जब प्रिंट करेंगे विल गेट 19, 22, 43। इसका जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पेन पेपर पे सॉल्व करने का ट्राई करोगे, यू विल गेट दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे।